नमस्कार। आज हम एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी की बात करेंगे, एक ऐसे काम करने के तरीके की जो कुछ लोगों के द्वारा हर बार हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये तस्वीरें तो याद होंगी जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त पूरी बीजेपी ने मिलकर किसानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की। किसानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें देशद्रोही साबित करने के लिए बीजेपी ने पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत आईटी सेल को किसानों के पीछे छोड़ दिया गया। अखबारों में खबर छपवाई गई, टेलीविजन में डिबेट्स कराई गई। आखिर क्यों? क्योंकि वो किसान देश की मोदी सरकार के खिलाफ, अमित शाह और बीजेपी की ये सरकार जो चल रही है उसके खिलाफ बोल रहे थे, उनकी कमियों के बारे में बोल रहे थे। बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी की असलियत लोगों को बता रहे थे। जेएनयू का ये केस तो आपको याद होगा। मांगे तो जमिया मांगे। यहां भी जेएनयू के कार्यकर्ता यानी कन्हैया कुमार और उनके कुछ साथियों के खिलाफ पूरी आईटी सेल को इस्तेमाल किया गया, पूरी टीवी मीडिया को इस्तेमाल किया गया, अखबारों को इस्तेमाल किया गया और उन्हें लगातार बदनाम करने की, उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई। पुलिस का भी इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ केस किए गए। क्यों? क्योंकि ये छात्र भी बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे थे, उनकी असलियत लोगों को बता रहे थे। अब गाजीपुर में किसानों के ऊपर एक बार फिर से हमला हुआ। कुछ दिन पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो राकेश टिकैत के ऊपर भी हमला हुआ था। आपको ये वीडियो याद होगी। क्यों? क्योंकि ये किसान राकेश टिकैत और उनके साथी लगातार बीजेपी की कमियों को जनता को जाकर बता रहे हैं, बीजेपी की असलियत को जनता को जाकर बता रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात के एक गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपना प्रचार करने के लिए गए तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला किया। आखिर क्यों? क्योंकि ये लोग भी गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार की असलियत लोगों को जाकर बता रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपनी पार्टी के विस्तार के बारे में सोचा और विस्तार करना शुरू किया, तब से बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी अरविंद केजरीवाल के पीछे छोड़ दी है। उनके खिलाफ अभी हाल ही में आपने देखा होगा ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया गया और टीवी मीडिया से लेकर अखबारों और सोशल मीडिया तक पे उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जब एक स्कूल में दौरा करने के लिए गए थे तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में तोड़फोड़ की और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की गाड़ी के ऊपर हमला किया। कुछ दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में भी घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां तोड़फोड़ की थी और वो भी इसी क्रम के अंदर था कि अगर आप बीजेपी की असलियत लोगों को बताएंगे तो वो आपके घर में घुसकर भी आपके साथ मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। और इसी क्रम में अब आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिस भी भेजे जा रहे हैं और उन्हें डराने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी असलियत लोगों को बता रहे हैं। तो मतलब साफ है कि अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको भी देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, आपके ऊपर भी केस कर दिए जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा, पूरी आईटी सेल आपके पीछे लगा दी जाएगी, टीवी मीडिया आपके पीछे छोड़ दी जाएगी, आपको देशद्रोही साबित कर आपको बदनाम किया जाएगा। और इस मॉडस ऑपरेंडी के तहत बीजेपी 4 फ्रंट के ऊपर काम करती है। उसमें पहला फ्रंट है मीडिया। मीडिया के थ्रू आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। टीवी चैनल्स के ऊपर लगातार डिबेट्स कराई जाती हैं। वहां पर यह बताया जाता है कि आप पर्टिकुलर मुद्दे को चलाइए और इस व्यक्ति को या इस ग्रुप को या इस पार्टी को आप बदनाम कीजिए, उनको देशद्रोही साबित कीजिए। दूसरा फ्रंट है सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप, फेसबुक। ये बीजेपी के सबसे मेन टूल हैं। यहां पर इतने नफरत भरे कंटेंट, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट आपको भेजे जाते हैं। आपको ये बताया जाता है कि फलां व्यक्ति देशद्रोही है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है तो वो देशद्रोही है। ये आपको लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है। तीसरा फ्रंट सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। यहां पर पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है और विरोधियों के खिलाफ केस किए जाते हैं।
चाहे इसमें कन्हैया कुमार हो या फिर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हों या फिर ममता बनर्जी हों, सबको सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके परेशान किया जाता है। और चौथा फ्रंट है उनके कार्यकर्ता, या यूं कहें कि गुंडों के रूप में उनके कार्यकर्ता। आपके घरों में भी घुस जाएंगे वो, आपके गली मोहल्ले में आकर आपको पीटेंगे, आपके ऊपर जानलेवा हमला करेंगे, भीड़ के रूप में आएंगे और आपके घर में घुस जाएंगे। वो इस तरह की हरकत करते हैं और वो डराने की कोशिश करते हैं कि खबरदार अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोले, अगर बोलेंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। तो ये है इनकी मॉडस ऑपरेंडी, इनका तरीका एक जैसा रहता है। अगर आप इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये आपको भी परेशान करेंगे, आपके ऊपर भी केस करेंगे, आपकी भी पिटाई करेंगे। तो इस तरह के मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स आपको ये सब कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए मैं आपको बताता हूं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।